हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कोसी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। आज जो है ये पहली वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में पहले बताया था मैंने आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। सिलेबस एक एक टॉपिक बता दिया है आपने। यदि वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी। तो पहले जो है टॉपिक पढ़ा देता हूँ आपको। और आपको कोई भी डाउट हो या कमेंट हो या पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना। पूरे डाउट क्लियर किया करो, क्योंकि बहुत से छात्र कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहना है, पढ़ाई करनी है मन लगा के। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको बताया था कारें कहाँ बनती है और उनका कंपनी का क्या नाम होता है, उत्पादन स्थल और कार का मॉडल बताया था। ठीक है ना। सब कुछ बता दिया था। लेकिन अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटरसाइकिल और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आंसर बनेंगे उसके ऊपर रिलेटेड। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है पूरा क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट वाहन का नाम या मॉडल, कंपनी का नाम और उत्पादन स्थल, जैसे कि रॉयल एनफील्ड, बुलेट 350 सीसी एवं मिनी बुलेट। ये जो है एनफील्ड इंडिया में आती है कंपनी का नाम, और जो ये है चेन्नई तमिलनाडु में प्रिपेयर मीन्स तैयार होती हैं। ठीक है ना। बजाज डिस्कवर 115 सीसी, बजाज डिस्कवर 125 सीसी, बजाज डिस्कवर 135 सीसी, ये जो है बजाज ऑटो में आती हैं और जो है पुणे या महाराष्ट्र में बनती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है एल्वो लेरो एक्स, जो ये यामा में आती हैं, जो फरीदाबाद हरियाणा सूरजपुर उत्तर प्रदेश में बनती हैं। ठीक है। होंडा यूनिकॉर्न में होंडा साइन जो आपने बाइक देखी होगी वो होंडा में आती है, और जो है कि मानेश्वर गुड़गांव हरियाणा, राजस्थान, कोलार कर्नाटक एवं बिठलपुर में अहमदाबाद में बनती हैं। ठीक है ना। ये जो है वाहनों के। अब बात करते हैं, क्योंकि आपको देख लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो जब भी मैं शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो 3 व्हीलर होते हैं वाहन, वो कहाँ बनते हैं, स्कूटर या फिर 3 पहिया वाहन। ठीक है ना। स्कूटर एंड 3 व्हीकल्स वाहन जो है कहाँ बनते हैं, कैसे क्या। तो वाहन और मॉडल नंबर, कंपनी का नाम, उत्पादन स्थल, सब उसी के तरीके से। आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आप बस एक बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, टीवीएस जुपिटर, जो आपने टीवीएस जुपिटर देखा होगा वो टीवीएस की चेन्नई तमिलनाडु में बनता है। एक्टिवा एटर्नो, जो आपने एक्टिवा का जो स्कूटर देखा होगा एटर्नो, जो कि होंडा में आता है। ठीक है। वो कहाँ बनता है, मानेश्वर गुड़गांव हरियाणा, त्रिपुरम और बिठलपुर अहमदाबाद। ठीक है ना। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे मोपेड वाहन कौन से होते हैं। वाहनों का नाम, कंपनी का नाम, उत्पादन। ठीक है ना। हीरो पुक, लीजर, आंद्रिक, ये जो है होंडा में आता है, और ये कहाँ बनता है, टिप्रो राजस्थान में। ये जो है राजस्थान का एक स्टेट में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल का इंजीनियर, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, क्योंकि दोस्तों जो भी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप जो है लिखना शुरू कर दिए, नोट्स बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, आपको पेपर टाइम में बस एक बार फेरना होगा। जैसे कि ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, वाहनों के प्रयोग के आधार पर, बाहर की क्षमता के आधार पर, प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर, वाहनों के मॉडल के आधार पर। दोस्तों, वर्गीकरण का मतलब जो है किन कैसे आपको जो है आपको वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि पहियों की संख्या के आधार पर, जैसे 18 ठेरा, 22 ठेरा, 17 ठेरा, 4 ठेरा, ये जो है इसके आधार। चालन प्रणाली के आधार पर, शक्ति पारेषण प्रणाली के प्रकार के आधार पर, चेसिस के आधार पर, इन सस्पेंशन के आधार पर, वाहनों की बॉडी एवं दरवाजों के आधार पर, ये जो है सभी को जो है ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको मैंने बोला, आपको ये पूरा जो है सब्जेक्ट थ्योरिकल है। ठीक है ना। आपको बिल्कुल इसमें दिमाग नहीं लेना, लेकिन आपको 1 से 2 बार आपको जो है पढ़ना है, जैसे कि आपको याद हो जाए, पेपर टाइम में आपको दिक्कत भी बिल्कुल ना हो। ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ वाहनों के आधार पर किस प्रकार होता है। वाहन के प्रयोग के आधार पर ऑटोमोबाइल से मुख्य रूप से प्रभावित निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ऑटो साइकिल, 3 पहिया वाले, 4 पहिया वाले वाहन, ट्रक, बस हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर बाहर की क्षमता के आधार पर। दोस्तों, बाहर की क्षमता के आधार पर किस प्रकार के हो सकता है, जैसे हल्के वाहन, कार, जीप, पिकअप आदि। माध्यम वाहन, जो मिनी बस होते हैं, जो मीडियम साइज़ के व्हीकल्स होते हैं वो होते हैं मिनी बस, ट्रक और ट्रैवलर वाहन, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना।
मीडियम साइज में आता है, मिडिल भी। अब देखते हैं भारी वाहन मीन्स हैवी व्हीकल, जो आपने बस, ट्रक, डंफर वगैरह, बिल्डोजर वगैरह देखे होंगे, कैप्सूल वगैरह, वो आते हैं भारी वाहन में, जैसे बस, ट्रक, बिल्डोजर और डंफर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया मैंने टॉपिक। तो यहाँ पर पेट्रोल के इंजन के वाहन, डीजल इंजन के वाहन, गैस इंजन के बाद CNG, LPG, बहु ईंधन वाहन। ठीक है। फ्यूल सेल। यहाँ पर देखो वाहन के मॉडल के आधार पर, वाहन के मॉडल मैंने आपको बताया, जैसे ट्रक, कार, स्कूटर। पहियों की संख्या के आधार पर, जैसे 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन। ठीक है ना। वैन 6 पहिया वाहन। चालन प्रणाली के आधार पर। अच्छा, चालन प्रणाली के आधार पर क्या होता है, बहुत से छात्रों समझ में नहीं आया हो। तो चालन प्रणाली के आधार पर ऑटोमोबाइल्स के निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे बायां हस्त चालन वाले वाहन। इस प्रकार के वाहनों पर स्टीयरिंग व्हील बाहर के दाईं ओर फिट रहती है। अमेरिका में चलने वाले सभी वाहन इसी प्रकार के ही चलते हैं। ठीक है ना। बाईं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं दायां मीन्स लेफ्ट और राइट। दायां मीन्स राइट। चलने वाले वाहन, इस प्रकार के वाहनों की स्टीयरिंग व्हील टाइप के बाईं ओर फिट रहता है। चलने वाले वाहन इसी प्रकार मीन्स भारत में जो चलते हैं वो राइट तरीके से जो चलती है, वहीं पर जो है स्टीयरिंग फिट रहती है, अग्रधुरे पक्षधुरे। ठीक है। अच्छा, शक्ति पारेषण प्रणाली के आधार पर, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। जो परंपरागत प्रणाली, पूर्ण स्वचालित प्रणाली, अर्ध स्वचालित प्रणाली, चेसिस आधार पर, जैसे पूर्णतः अग्र। अच्छा, सस्पेंशन प्रणाली के आधार पर पत्तीदार स्प्रिंग। दोस्तों ये जो है आप एक बार पढ़ोगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार याद हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है हम दैनिक जीवन में प्रयोग इसका करते हैं, देखते हैं दिन भर, तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप पढ़ोगे दोबारा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देख पाएंगे विशेष उद्देश्य वाहन। यहाँ पर आप देखेंगे चेसिस। चेसिस क्या होता है, किसी भी वाहन या व्हीकल की वह संरचना जिस पर बॉडी को शामिल ना किया जाए, चेसिस संख्या कहलाता है। ठीक है ना। शामिल ना किया जाए, बॉडी मीन्स ऊपर के पार्ट्स को शामिल ना किया जाए, जो अंदर का मीन्स एक तरह के समझ लो स्ट्रक्चर, उसी को हम चेसिस कहते हैं। ठीक है ना। इस पर भी इंजन होते, इस पर भी नंबर होते हैं, जैसे कि किसी का चेसिस खो जाए या अलग पड़ा रहे, तो आप जो है चेसिस से नंबर जो है 3 वाहन पर 3 तरीके से नंबर होते हैं। एक होता है चेसिस नंबर, एक होता है इंजन नंबर, और एक होता है आपका नंबर प्लेट जो कि नंबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखो किसी भी वाहन या बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट लगे होते हैं उनको संयोजक चेसिस कहलाता है। जैसे कि किसी भी वाहन की बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स लगे रहते हैं उसको चेसिस की संयोजक चेसिस कहलाता है। सामान्यतः वाहनों की चेसिस के इमारत मोटी पत्तियों को काटकर मोड़कर तैयार किया जाता है, इसमें लिए डिजाइन भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहीं पर आप दिखा दूँ चेसिस के कार। चेसिस के कार क्या होते हैं, चेसिस कार, इसके द्वारा वाहनों की अग्र या पक्ष दोनों प्रकार के धुरों को सहारा मिलता है। आपने देखा होगा, जैसे चेसिस मीन्स एक तरफ की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ऊंचे नीचे मार्गों पर चलते समय वाहनों की यात्रियों को झटकों में यही बचाता है। वाहन में ईंधन, गियर बॉक्स, बॉडी इत्यादि की चेसिस पर ही सहारा मिलता है। वाहन के चलते समय क्रैंक वाली स्थिति में पड़ने वाले संपूर्ण लोड की यही सहन करता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर वाहन की किसी भी मोड़ पर मोड़ने पड़ने पर भार की भरी यही सहन करता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर या आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।